तो आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के पास पेपर क्वेश्चन करेंगे। जो अभी तक 2019 तक जितने भी पास पेपर्स हैं उसमें जितने भी चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर आए हैं वो सारे करेंगे विद MCQs विद आंसर्स ऑल्सो। तो सबसे पहले मॉडल पेपर का देख लेते हैं। मॉडल पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल भी आ सकता है। प्लेन एंगल का SI यूनिट होता है रेडियन। 2019 में हमारे पास यह है डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πf। अगर हम यहाँ से 2πf 1/f नहीं f अलग कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f की जगह 1/t लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/t लिखा। ये डायमेंशन लेस होती है 2π, इसलिए इसकी जगह 0 लिख दिया। और टाइम का डायमेंशन तो कैपिटल T +1, ऊपर जाके क्या हो गया -1। डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला 0 भी करके, या फिर T-1 ही लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास 2017 में आया डायमेंशन ऑफ पावर होती है mL2T-3, और डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी mL1T-1 L-1T-1। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये तो बहुत ही बार पूछा जा सकता है। पावर का डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा पास पेपर में आ चुका है। अब फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ अ डायमेंशन एस, ये डायमेंशन किसका है, प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, या फिर पावर का, क्योंकि अभी पावर का भी हमने ये फाइंड किया था, तो ये भी इसका डायमेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है L=mvr। सो इसका डायमेंशन जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा, और ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद डायमेंशन ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो T का ऊपर जाके -1 हो जाएगा। स्टेरेडियन इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, और प्लेन रेडियन अगर इधर आ जाए, रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फिर से आ गया, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, T-1। फिर उसके बाद हमारा 2014 के पेपर में सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4π होता है सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर। तो 4 मल्टीप्लाई पे हमने किया पाई की वैल्यू, तो हमारे पास 12.6 ये वाला आंसर बनेगा। और अगर हमारे पास प्लेन एंगल का पूछे, प्लेन एंगल ऑफ अ सर्कल 6.284 रेडियन रेड। ओके, और हमारे पास यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिर से आ गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ पावर बहुत दफ़ा आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, mL2T-2 फिर T-3। फिर उसके बाद 2012 में हमारे पास SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, P=mv, मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं इसे। फिर उसके बाद डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी है, उसमें सॉल्व करके हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली थी। ये है m-1 L³ T-2। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सबको पता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही दफ़ा आ चुका है, 13 में भी आ चुका है और 12 में भी आ चुका है, 0.3 डिग्रीज। शो द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc², डायमेंशनली करेक्ट, ये भी 2 दफ़ा आ चुका है।
फिर उसके बाद डिफाइन द नंबर एंड शो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 36। और फिर उसके बाद ज़्यादातर टॉपिक तो डायमेंशन से आते हैं और बहुत थोड़ा सा इतना चुना मतलब थोड़ा बहुत चांस लग जाता है दूसरे टॉपिक्स के आने से, मगर डायमेंशन वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 2018 में आया है चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है डायमेंशनली। और फिर उसके बाद शो डैट, ये 17 में भी आ चुका है 2000। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शो डैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशनली करेक्ट। फिर उसके बाद 2017 में हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया सप्ली में। अब 2016 में हमारे पास डायमेंशन देखे हर जगह डायमेंशन ये प्रूव करना है, डायमेंशनली ये भी प्रूव करना है। फिर 2016 सप्ली में आया है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 2015 में क्वेश्चन आया है व्हाट डज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स। 2015 में आया व्हाट डज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन, ये शॉर्ट में आया देखें। गिव टू यूजेस ऑफ इट, यूजेस भी बतानी है। फिर उसके बाद 2014 में आया है ये डायमेंशनली प्रूव करना है और ये भी डायमेंशनली प्रूव करना है। और 2013 में आया है डिफाइन रेडियन। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2016 में भी आ चुका है, 2015 में भी आ चुका है और ये मॉडल पेपर में भी आ चुका है। मतलब 3 बार पास पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ ये वाला टॉपिक था जब भी मैंने ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पास पेपर का लिखा है। तो ड्राई रेट को कैलकुलेट करना है तो ये मैं वीडियो में सिखा चुकी हूँ अपनी इसका सलूशन देखने के लिए। वीडियो पर प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर देख लें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह तैयारी करिएगा। चैप्टर नंबर 1 के पास पेपर्स कर लें। चैप्टर पूरा आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।